जो एक मेन जो कल्प्रेट है बहुत सारी डिजीज़ का, वो बीइंग ओवरवेट एंड ओबीज होना होता है। उसमें हार्ट डिजीज़ भी आ जाती है। उसमें आपके कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको रात को सोते हुए खराटे आते हैं, उन खराटों के दरमियान उनका सांस बंद भी हो जाता है, हैवी स्नोरिंग करते, और सुबह जब वो उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते, और दिन को वो जहाँ जगह देखते हैं वहाँ सो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो टीवी शो देखते हुए सो जाते हैं, वो किसी असम्बली का इलाज अटेंड करते हुए सो सकते हैं, वो किसी मीटिंग में सो सकते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत ज़्यादा वेट के साथ लिंक्ड है। वेट रिडक्शन इसका ट्रीटमेंट है। इसी तरह जो स्टोमक की ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, खाना खाते हो खाना ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके साथ कभी कभी वो लंग में भी चला जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। तो ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है ये बहुत अटैच है वेट के साथ। वेट रिडक्शन इसका ट्रीटमेंट है। इसी तरह ब्रेन के अंदर प्रेशर ब्रेन का जो है वो रेज हो सकता है। आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों की जो अर्थराइटिस है, ये वेट के साथ लिंक्ड है। बॉडी का यूरिक एसिड लेवल लिंक्ड है। फैटी लिवर इसके साथ लिंक्ड है। फैटी लिवर का एक एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं फैटी लिवर का क्या ट्रीटमेंट करें डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन है। उस तरफ कोई नहीं आएगा, ट्रीटमेंट मेडिकेशन की तरफ हर बंदा आना चाहता है। तो फैटी लिवर है, फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे उसके साथ लिंक्ड है। तो ये एक समझ लें कि ये उम्मुल अमराज है। ये जो ओबेसिटी है ये उम्मुल अमराज है। ठीक है, आपने कॉम्प्लिकेशंस पे बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट का है कि एक मोटापे का शिकार जो शख्स है उसको टेस्ट कौन कौन से रिकमेंड करेंगे आप? जो मोटापे का शिकार टेस्ट मरीज़ है उसको एक तो अपने थायराइड लेवल टेस्ट करवाने चाहिए, जिसको हम TSH और फ्री T4 कहते हैं। उसके अलावा उसको अपने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराने चाहिए, जिसमें वो अपनी कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल देखेगा। माइक्रोअल्बुमिन यूरिक टेस्ट है जो उनको करना चाहिए, जो आपकी किडनी डिजीज़ को के साथ लिंक्ड होता है। फिर आप इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट आ जाते हैं ताकि फैटी लिवर का पता लग सके। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन करते हैं ताकि लिवर को विजुअलाइज किया जाए कि उसमें फैट ज़्यादा इकट्ठी तो नहीं होगी। हम इसको कॉम्प्लिकेशंस का लिंक कर रहे हैं ना कि क्या? हाँ बिल्कुल। इसी तरह हम ECG करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का बड़ी दिन से हाई रह रहा है तो उसको हम ECG में देख सकें उसमें कोई चेंजेस हैं या नहीं है। अच्छा, फिर ये होता है कि कई दफ़ा हम एक टेस्ट करते होते हैं, उसको हम कहते हैं डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट। उसमें डेक्सामीथासोन की गोली खिला के हम ये चेक करते हैं सुबह 8 बजे टेस्ट करके कार्टिसोल के बॉडी में कार्टिसोल नामी हार्मोन की ज़्यादती तो नहीं है। इस बीमारी को हम कुशिंग बीमारी कहते हैं, कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है वो डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, और ये टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है जब आप वेट मैनेजमेंट के वाले से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर फीमेल्स हैं तो उनमें स्पेसिफिक और टेस्ट आ जाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी पेल्विस आ जाता है, ओवरीज का आ जाता है, क्योंकि फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी की डिजीज़ जो है वो लिंक्ड होती है मोटापे के साथ, और उसमें भी वेट रिडक्शन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, ये है, ये मेन जो टेस्ट है मैंने